बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, मुसव्वर ज़ंजानी साहब। इसके अलावा इनका रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है इनका। मुसव्वर ज़ंजानी साहब से आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है, बल्कि आप लोगों के रिलेटेड बात करनी है। बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो है, आप लोगों के ज़ोडिक साइंस पर बात करनी है। अंगारक योग की वजह से कौन से स्टार्स ज़ोडिक साइंस मुतासिर हो सकते हैं और उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, ये आज मैंने मुसव्वर ज़ंजानी साहब से डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है करम, आप खैरियत? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। प्लेजर्स माइन। अच्छा सर, मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ अंगारक योग के हवाले से। जी ये बिल्कुल कौकब, ये जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वैसे ही एक बड़ा लतीफ़ इल्म है, क्योंकि बिल्कुल, हमें ये गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा होता है। और आपकी माशाल्लाह इस पे और बहुत अच्छी ग्रिप है। नहीं, अल्लाह ताला का करम है कि इसमें हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं। मैं तो खुद अभी अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ, क्योंकि ये इतना वसी इल्म है कि इसमें आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे आप इल्मी तौर पे नई चीज़ें सीखते हैं, वहीं पे आप रेमेडीज़ के एतबार से भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक कि है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, कोई भी मुश्किल या परेशानी है, उसको आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, उसको जी, हल जी। कैसे करेंगे, या उसके नेगेटिव असरात को ज़िंदगी में कम से कम कैसे कर सकते हैं। अंगारक योग या कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जिसको अंगारा योग भी बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये मार्स और राहु की वो कंजंक्शन की नज़र होती है जिसको किरान बोला जाता है। ये कंजंक्शन की नज़र क्योंकि 5 दर्जे पहले और 5 दर्जे बाद तक रहती है, और अभी चूँकि हम लोग जो जिस टाइम के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, इस टाइम जी, के जी। ऊपर ये बिल्कुल अपने एन सेम डिग्रीज़ के ऊपर चल रहे हैं दोनों प्लैनेट्स। जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इनकी जो कंजंक्शन की नज़र बन रही है, ये ज़ाइचे में बन रही है पाइसेस में। तो ठीक इस है। एतबार से पूरे 12 मनकतल बरूज यानी कि पूरे 12 ज़ोडिक साइंस को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कौन-कौन से ज़ोडिक साइंस इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हुए नज़र आते हैं, कौन-कौन से ज़ोडिक साइंस को इसमें क्या-क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें मार्स जिन ज़ोडिक साइंस का रूलिंग प्लैनेट हो जाता है। जी, जी। रूलिंग प्लैनेट मार्स देखा जाए तो इसमें एरीज़ वालों का, स्कॉर्पियंस वालों का, ये 2 ज़ोडिक साइंस हैं जिनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स है। आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट क्योंकि खराब नज़र के अंडर है, जिस वजह से आप लोगों के मिजाज में बहुत ज़्यादा एग्रेशन, जल्दबाजी, जज्बातीपन और थोड़ा-सा बहस मुबाहिसे की तरफ चले जाना, किसी भी फ़र्द के बारे में, राय के बारे में, किसी भी हालात के बारे में फ़ौरी तौर के ऊपर कुछ पर्सीव कर लेना, फ़ौरी तौर के ऊपर माइंड मेकअप कर लेना, इस चीज़ को आप लोगों को रोकने की ज़रूरत है। ठीक है। और ये नज़र कायम रहेगी 29th ऑफ मई तक, जब तक इनकी डिग्रीज़ जो हैं वो आपस में दूर नहीं हो जाती। ठीक है। तो हम अगर यही करें 29th ऑफ मई की बजाय अगर हम लोग मई के आखिर तक ले जाएँ इसको, जी, जी। पूरे मई के भी ये जो बाकी दिन बच गए हैं, ये हर ज़ोडिक साइंस के एतबार से जिसमें स्पेसिफिकली मार्स और स्कॉर्पियो, आप दोनों के लिए सोच, मिज़ाज, इन तमाम चीज़ों के एतबार से बहुत ज़्यादा एहतियात वाले दिन हैं। स्पेशली एरीज़ वालों की बात की जाए तो एरीज़ वालों के लिए ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे लेग पुलिंग करते हैं, हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, उनकी तरफ से आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आप लोग किसी भी तौर के ऊपर किसी मेडिकेशन से गुज़र रहे हैं, कोई बीमारी है, परेशानी है, उसको कतई तौर के ऊपर लाइट मत लें, अदरवाइज़ वो चीज़ ट्रिगर कर सकती है। बिल्कुल ठीक। स्कॉर्पियंस की बात की जाए तो स्कॉर्पियंस के एतबार से देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों के लिए आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों की मोहब्बत से जुड़ी हैं, आप लोगों के महबूब से जुड़ी हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को तहम्मुल के साथ लेके चलने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोहब्बत से जुड़े हुए मामला जो हैं उनमें स्टेबिलिटी रहे, प्रॉब्लम्स ना हो, मसाइल ना हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े के इंडिकेशंस बज़ाहिर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा ऐसे स्कॉर्पियन ज़रात जो कि शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, तो आप लोगों की औलाद से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती हुई नज़र आती हैं। पूरे आखिरी 10 दिन मंथ ऑफ मई के आप लोगों के औलाद के एतबार से चीज़ों को बेहतर रखने की कोशिश में गुज़र जाने चाहिए। बाकी ज़ोडिक साइंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये योग बन रहा है पाइसेस में, ठीक है। ये कंजंक्शन की नज़र, तो पाइसेस वाले बज़ाते खुद इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाइसेस का अपना रूलिंग प्लैनेट जुपिटर, जो कि अभी इस वक्त टॉरस में मौजूद है वीनस के साथ, लेकिन वहाँ पे सन बहुत करीब है। ठीक है। सन किसी भी प्लैनेट के किसी स्पेसिफिक डिग्री में करीब आता है तो वो उसको कंबस्ट कर देता है। जी। यानी कि जुपिटर का अपना रूल, जो जुपिटर है पाइसेस वालों का अपना रूलिंग प्लैनेट, ना सिर्फ ये कंबस्ट पोजीशन पे है बल्कि पाइसेस के ही हाउस में सोच में, मिजाज में, पर्सनालिटी में इस कंजंक्शन का बन जाना
آپ لوگوں کو ذہنی طور کے اوپر بہت زیادہ فرسٹریٹڈ رکھے ہوئے نظر آئے گا، مزاج میں چڑچڑاپن، موڈ سوئنگس کا ہو جانا، کمزور فیصلے کرنا، جلد بازی میں چیزوں کو لے کے چلنے کی کوشش میں لگے رہنا. تو یہ آخری 10 دن پائسز والوں کو چیزیں نسبتاً تھوڑا سا تحمل مزاجی کی طرف لے کے چلنے کی ضرورت ہوگی. تو آپ لوگ اپنی زندگی میں اپنا کانفیڈنس لیول بھی تھوڑا سا سسٹین کر پائیں گے. اور آپ لوگ اگر کسی بھی طور کے اوپر کوئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی آپ لوگوں نے بغیر صدقہ کی ریمیڈی کے ٹریول قطعی طور پہ نہیں کرنا. اس کے علاوہ کوکب اگلے ہم لوگ زوڈک سائنس کی جی بات جی کریں جن میں مزید زوڈک سائنس، ان 3 زوڈک سائنس کے علاوہ کون کون سے ایسے زوڈک سائنس ہیں جو کہ افیکٹ زیادہ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس جو چوتھا زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ایکویریس. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ایکویرینز کے لگ رہا ہے یہ پیسے کے گھر میں، فائنینس کے ہاؤس میں، ٹھیک ہے. جس اعتبار سے فائنینشلی طور کے اوپر آپ لوگوں کے ایکسپینسز ایک دم سے بڑھ سکتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈلی طور کے اوپر کچھ اخراجات آپ لوگوں کے لیے پرابلمٹک ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ذائچے کے 4th ہاؤس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ بھی کمبسٹ پوزیشن پہ ہے. تو آپ لوگوں کے گھر کے ماحول میں بلا وجہ کی بے سکونی، بلا وجہ کی پرابلمز، مس انڈرسٹینڈنگز، گھر میں خوشحالی یا برکت لے کے آنے کے لیے آپ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں ان کوششوں کا کامیاب نہ ہونا، یہ آخری 10 دنوں میں آپ کی زندگی میں رہتا ہوا نظر آئے گا، اسپیشلی ایکویرینس کے لیے. تو ٹھیک ہے. ان لوگوں کو تھوڑا سا چیزوں کو احتیاط دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ 5th زوڈک سائن کی جی بات جی کریں گے، 5th کون سا ایسا زوڈک سائن ہے جس کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. جی جی اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس جیمنائی. جمنی. جیمنائی والوں کا جو زوڈک سائن ہے وہ ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جیمنائی والوں کے لیے آخری جو 10 دن ہوں گے یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کے کریئر، ان کی عزت، رسپیکٹ اور ان کی ایسی چیزیں جو کہ یہ دوسروں کے ساتھ ایگریمنٹس کی صورت میں لے کے جانا چاہیں گے، ٹھیک ہے. یا ایسی چیزیں جو کہ یہ چاہیں گے کہ ان کا آلریڈی کوئی بزنس چل رہا ہے اس میں کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اگر یہ اپنے کچھ جوائنٹ وینچرز میں کچھ نئی انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے آخری 10 دن جو ہیں وہ جیمنائی والوں کے لیے قطعی طور کے اوپر اتنے زیادہ بہتر نہیں ہے. کیونکہ جیمنائی والوں کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں جوپٹر اور وینس ایک تو کمبسٹ پوزیشن پہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیمنائی والوں کے 7th ہاؤس کا لارڈ پلانٹ جو کہ جوپٹر ہے وہ سیلف 12ویں میں کمبسٹ پوزیشن پہ، اور اس کے ساتھ جوپٹر والوں کے ذائچے کے 10th ہاؤس میں یہ خراب نظر کا بن جانا جو کہ مارس اور راہو کی کنجنکشن کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے. تو جیمنائی والوں کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی عزت کا بہت خیال کریں، ٹھیک ہے. اسپیشلی اگر یہ کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ دوسرا جینڈر جو ہے وہ اس کام کی جگہ کے اوپر موجود ہے، جن سے مخالف کے لوگ وہاں پہ ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو اپنی رسپیکٹ کو بہت زیادہ کیئرفلی نوٹیسیبل بالکل. رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ کوئی نہ کوئی فرد ان کی رسپیکٹ کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ الزام لگاتا ہوا نظر آئے گا. اس چیز کے لیے جیمنائی والوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی یہ آخری 10 دن. تو کوکب یہ وہ 5 زوڈک سائنس ہیں جن ٹھیک ہے. کو ان آخری 10 دنوں میں منتھ آف مئی کے بہت زیادہ احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر انڈیویجولی طور کے اوپر باقی زوڈک سائنس یا یہ 5 زوڈک سائنس اگر چاہیں کہ اپنی زندگی میں ان آخری 10 دنوں میں مسائل، پریشانی، مشکلات سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، جو یہ پلانٹری پوزیشنز کی نیگیٹو اثرات ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں. ان سے اگر یہ بچنا چاہتے ہیں جی جی تو اس کے لیے ریمیڈی کے طور کے اوپر انہوں نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ ایک اپنا صدقہ ڈیلی بیسس پہ دینا شروع کرنا ہے، اور وہ صدقہ آپ لوگوں نے دینا ہے گندم یا باجرے کا جو کہ پرندوں کا ڈالا جاتا ہے. ایک صدقہ آپ لوگوں نے دینا ہے یہ آخری 10 دنوں میں جب بھی منگل کا دن آئے. آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد جب بھی منگل کا دن آپ لوگوں کو ملے تو منگل والے دن آپ لوگوں نے حسب توفیق گوشت، کلیجی پپڑا یا لال مسور کی دال، کوئی بھی لال رنگ کی چیز آپ لوگوں نے منگل والے دن لے کے حسب توفیق صدقہ کے طور پہ کسی غریب مستحق کو یا کسی ایسی جگہ کے اوپر ڈال دیں جہاں پہ پرندے، حشرات الرجس، کیڑے مکوڑے یا جانور اس کو کھا لیں. تو یہ 2 طرح کی ریمیڈیز ہیں جو کہ اگر آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ یہ تمام تر جو پلانٹری پوزیشنز کی منفی نیگیٹو نظر بنی ہوئی ہے اس سے کافی حد تک اپنی زندگی میں مسائل، مشکلات کو انشاءاللہ کم کر لیں گے. ٹھیک ہے. چونکہ میں ایک چیز کا فائدہ لینا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی بالکل. زوڈک سائنس جن لوگوں کے ڈسکس ہو رہے ہیں، ایک تو آپ کا روحانی سلسلے سے تعلق ہے، تو میں اس حوالے سے ریمیڈیز کے ساتھ یہ بھی ایک ریمیڈی ہے، اگر آپ پڑھنے کے لیے بھی ان کو کچھ بتانا پسند کریں. جی بالکل. پڑھنے کے لیے دیکھا جائے تو اس میں سب سے بہترین جو ریمیڈی آپ لوگوں کے لیے ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں کے ہر زوڈک سائن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس میں 2 بہت ہی خوشبخت پلانٹ جو کہ وینس اور جوپٹر. وینس محبت کا ستارہ ہے، ملنساری کا پلانٹ ہے، اسپیشلی ایسے لوگوں کے لیے جو کہ شادی کی خواہش رکھتے ہیں، جو کہ ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اسپیشلی فیمنن پروڈکٹ سے ریلیٹ کرتی ہوں، یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو کہ آپ لوگوں کی
कॉस्मेटिक्स है, आप लोगों के ब्यूटी पार्लर्स हैं, और सेकंड खुशबख्त प्लैनेट जुपिटर, जिसका ताल्लुक कुशादगी रिस्क के साथ है, पॉजिटिविटी के साथ है, स्पिरिचुअलिटी के साथ है, रूहानियत के साथ है। अगर आप लोग ये समझें कि आपको रिस्क के हवाले से बंदिश या परेशानी का फेस करना पड़ रहा है, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, काम आपके हो नहीं रहे, तो इस एतबार से सबसे बेहतरीन जो कुरान से रेमेडी आप लोगों को इन आखिरी 10 दिन में करनी है, वो आप लोगों ने करनी है सूरह शम्स की तिलावत। सूरह शम्स की तिलावत या 1 मरतबा या 10 मरतबा, जितनी आपकी तौफीक हो, आप डेली बेसिस के ऊपर रोज़ 1 मरतबा या 10 मरतबा किसी भी नमाज के बाद अगर कर लेते हैं, तो सन जिसने कंबस्ट किया हुआ है इन 2 खूबसूरत प्लैनेट्स को, उसकी कंबस्ट पोज़ीशन की रेमेडी हो जाएगी, जिस वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में जो खुशबख्ती, मोहब्बत, बरकत, पॉज़िटिविटी कहीं न कहीं पे रुक रही है, वो ऑटोमैटिकली तौर के ऊपर इंशाल्लाह उसमें बेनिफिट और फ़ायदा मिलना शुरू होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया, उसकी माशाल्लाह आपने रेमेडीज़ भी बता दी हमारे नाज़रीन को। नाज़रीन मुसव्वर ज़ंजानी साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ ज़ोडिक साइंस पे और पॉलिटिकल वीडियोज़ तो मेरी हो रही हैं, चूँकि इनका रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, तो आपके लिए मैं इंशाल्लाह रेमेडीज़ ऐसी भी लेके आऊँगा, ख़ास तौर पे जो आपकी रिस्क में तंगी के हवाले से हो, कोई मसाइल हों आपकी ज़िंदगी के, उसकी स्पेसिफिकली पढ़ने के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज़ मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। मुसव्वर ज़ंजानी साहब से ऐसी वीडियोज़ मेरी आपके लिए ज़रूर आएँगी। नेक्स्ट वीडियो मुसव्वर ज़ंजानी साहब और मुझसे आपकी मुलाकात होगी। मुसव्वर ज़ंजानी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, और आपके कमेंट्स हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर मुसव्वर ज़ंजानी साहब का शेयर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।